चैप्टर नंबर 4 संख्याओं के साथ खेलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सीखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है गुणज, गुणनखंड एवं गुणज। ठीक है, गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे यहाँ पर देखिए एक तरह से टुकड़ा क्या हुआ है, 48 को 2 से डिवाइड किया 24, फिर टुकड़ा टुकड़ा करके यहाँ पर लास्ट में एक छोटा सा नंबर बना दिया 6 या 3। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टुकड़ा। अब अगर कोई भी आप स्टिक लेते हैं, उसको बारी बारी से क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ते हैं तो बहुत टुकड़ा बन जाता है। एक बड़ा सा स्टिक को बार बार तोड़िएगा बीच से इक्वल पार्ट में, तो छोटा सा बन जाता है, उसी को बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, और गुणज। अभाज्य एवं भाज्य संख्या सीखेंगे, सर्व गुणनखंड और सर्व गुणज सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड भी इस चैप्टर में हम लोग को सीखना है। महंत, ठीक है, अब उसके बाद देखिए महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक भी हम लोग को इस चैप्टर में ही सीखने को मिलेगा। तो अगर चैनल में नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से ही। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ने शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, ठीक है, संख्याओं के साथ खेलना। तो चलिए, तो चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, तो चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जो संख्या है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या हम लोग को सबसे पहले पढ़ना होगा, जिसको हम लोग प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या संख्या, अभाज्य संख्या। आप ही का बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप ही का बुक से पढ़ा, 6 क्लास का बुक से देख लीजिए। तो बच्चों देखिए अभाज्य संख्या आपको समझना है। ठीक है, रट के रखना नहीं है, डेफिनेशन समझना है बस। अभाज्य संख्या होता क्या है, किसको किसको हम लोग कौन कौन सी संख्या को अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते हैं और जाने में अब जाते हैं स्कूल, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे दोस्त लोग रहते हैं। अब सभी दोस्त का नाम तो रट के नहीं रखते हैं, आप मिल जुल के समझ जाते हैं कि इसका ये नाम है, इसका वो नाम है, उसका ये नाम है। ठीक है, इसी तरह से आपको संख्या को भी समझना होगा कि कौन सा भाज्य संख्या है, कौन सा भाज्य संख्या है, कौन सा विषम संख्या है, कौन सा सम संख्या है, उसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। वे संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से डिवाइड हो, क्या हो, डिवाइड हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। समझने का मतलब यहाँ पर देखिए, चलिए आपको हम अभाज्य संख्या के बारे में समझाते हैं, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7 और 11 दिया हुआ है। 2, 3, 5, 7 और 11 दिया हुआ है, तो ये संख्या को ही क्यों दिया गया है, और 4 यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया, 6 क्यों नहीं दिया गया, 8 क्यों नहीं दिया गया, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता रहेगा। चलिए अभी हम डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या का मतलब वे संख्या जो अपना से ही भाग जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल गया है वे संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होते हैं। एक से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होना चाहिए, अपना टेबल से। जैसे एग्जांपल में दिखाते हैं, देखिए 1 का टेबल में, ठीक है, 1 का टेबल में 2 आएगा। अगर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 का टेबल से 2 को डिवाइड करते हैं तो कितना बार बोलने में आएगा, 1 का टेबल 2 बार बोलेंगे तो 2 1 जा 2। ठीक है, और 2 देखिए अब 2 है जो अपना ही पहाड़ा में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक 1 का टेबल में आया और एक 2 का टेबल में आया, यानी कि अपना पहाड़ा से कटा एक बार और एक का पहाड़ा से कटा एक बार। एक से भी कटना चाहिए और खुद से भी जो कटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है। और एक एग्जांपल में दिखाते हैं, जैसे 3 एक का पहाड़ा में भी आता है, देखिए 1 का पहाड़ा में भी आता है, और जो 3 है वो खुद का पहाड़ा में भी कटता है। एक का पहाड़ा से भी कटा और खुद का पहाड़ा से भी कटा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है। और एग्जांपल में बताते हैं, जैसे 5, ठीक है, 5 देखिए 5 एक का टेबल में भी आएगा, एक का टेबल में आया, और 5 अपना टेबल में आएगा। ठीक है, और किसी का टेबल से नहीं आने वाला। अब हम बात करें 4 और 6 और 8 का, ये क्यों अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि जो 4 है, ठीक है, वो 1 से भी कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, फिर 4 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, फिर 4 देखिए, फिर 4 कितना से, अपना ही टेबल से कटेगा।
तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो फैक्टर है यानी कि 1 2 3 यानी कि इसका जो फैक्टर यानी कि जो डिवाइड किए तो कितना 3 बार कटा। यानी कि जो देखिए जब हम लोग डिवाइड किए तो हम लोग देख रहे हैं कि जो 4 है वो 1 से भी कटा, 2 से भी कटा और कितना से 4 से भी कटा। यानी कि इसका कितना फैक्टर निकला, 3 गो फैक्टर निकला। कितना फैक्टर निकला, 3 गो। तो इसी वैसी संख्या को हम लोग जिसका फैक्टर 3 निकले या 3 से ज़्यादा उसको हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। जिसका फैक्टर 2 है, जैसे यहाँ पर देखिए ये खुद का टेबल से भी कटेगा और अपने टेबल से भी कटेगा, खुद का टेबल से भी कटेगा और अपने टेबल से भी कटेगा। यानी कि 2 जो है वो 1 से भी भाग जाएगा और 2 अपने से ही भाग जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद प्राइम नंबर के बाद आता है हम लोग का भाज्य संख्या। ये सबको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो आप लोग का जो चैप्टर है उसी में अभाज्य संख्या आपको बोला जाएगा। अभाज्य संख्या खोजने बोला जाएगा, भाज्य संख्या खोजने बोला जाएगा, वो आपको खोज के बताना है, ठीक है। अब देखिए भाज्य संख्या, जिसको संयुक्त या तो यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। इसका उल्टा, भाज्य संख्या का उल्टा, ये देखिए इसका जो फैक्टर होगा वो 3 गो होगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल में बता रहे हैं, जैसे 4 6 8, ठीक है, 4 6 8 9 10, ये खुद का टेबल से भी कटेगा, ठीक है, दूसरे के टेबल से भी कटेगा और तीसरे का टेबल से भी कट सकता है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं 8 का, ठीक है, 8 अभाज्य संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है, 8 उसके बाद हो जाएगा 4 6, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 8 1 का टेबल से भी कट जाएगा, 1 का टेबल से भी कट गया, 8 2 का टेबल से भी कट जाएगा, ठीक है, 2 का टेबल से भी कट जाएगा, फिर 8 4 का टेबल से भी कट जाएगा, फिर 8 अपना टेबल से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब इसके बाद सम संख्या, इवन नंबर की बात करते हैं हम लोग। इवन नंबर, सम संख्या। अब देखिए बच्चों, सम संख्या किसे कहेंगे, ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी डिवाइड जाए, 2 से पूरी डिवाइड जाए। जैसे यहाँ पर देखिए मेन बात है 2 से डिवाइड जाना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, ये सब हम लोग का सम संख्या। इसके बाद 12 हो गया, ठीक है, ये तो रहा हम लोग का सम संख्या, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या लिखे 2 6 8 6 4 10 12, यानी कि ये 2 से पूरी डिवाइड जाएगा। चलिए डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। तो देख रहे हैं कि अगर हम लोग 8 को 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पूरी कट जा रहा है, पूरी कट रहा है, यानी कि ये सम संख्या है। अगर पूरी डिवाइड जाएगा तो उसको हम लोग सम संख्या कहेंगे, ठीक है। कितना से, 2 से। अगर यहाँ पर आपको बोला जाए क्या 13 सम संख्या है, चलिए इसको हम लोग पहले डिवाइड करते हैं। नहीं जी, ये 1 बच जा रहा है, यानी कि ये सम संख्या नहीं है, ये इवन नंबर नहीं है, 13 इवन नंबर नहीं है। अगर हम लोग बोले क्या 15 इवन नंबर है, चलिए इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखिए 14, यानी कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 1 बच जा रहा है, ये भी हम लोग का 15 भी हम लोग का इवन नंबर नहीं है। तो ये कौन सा नंबर है, तो ये विषम संख्या यानी कि ओड नंबर है, ठीक है, जो 2 से पूरी डिवाइड नहीं जाएगा। 2 से पूरी डिवाइड नहीं जाने वाले संख्या कौन कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15, उसके बाद 17 19, उसके बाद 21। इस तरह की संख्या को हम लोग विषम संख्या। और सम संख्या यानी कि 2 का टेबल 2 8 6 4 10 12 और उसके बाद 16 18, इस तरह की संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर। और इसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला, चलिए अच्छी बात है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर आता है हम लोग का नेक्स्ट जो है स अभाज्य संख्या, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, 2 संख्या के युग्म जोड़े सहअभाज्य कहलाते हैं, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 8 और 15 दिया हुआ है, 5 और 9 दिया हुआ है, 2 और 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी में समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 8 और यहाँ पर 15 देने का मतलब है
कि अगर इसका हम लोग टुकड़ा करें, गुणनखंड करें, टुकड़ा करें, तो 8 का टुकड़ा हम लोग क्या होता है, देखिए पहले 2 इंटू 2 इंटू 2, लास्ट में हम लोग का 1 बचता है, ठीक है। अगर 15 का अगर हम लोग टुकड़ा करें तो 3 इंटू 5 इंटू लास्ट में हम लोग का 1 बच जाता है। तो इसका हम लोग क्या किए, टुकड़ा किए, क्या किए, टुकड़ा किए। तो इसमें कौन सा जोड़ी पैर खा रहा है, 1 जोड़ी पैर खा रहा है। तो 1 जोड़ी जो पैर खा रहा है उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 8 और 15 ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या। उसी तरह से अगर हम लोग लें 5 और 9, ठीक है, वो भी हम लोग का क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और इसके बाद हम लोग का है 2 और 11, ठीक है, वो भी हम लोग का सहअभाज्य संख्या है। उसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तो हम लोग का जो पैर खाएगा, जोड़ी पैर खाएगा, वो 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 ही है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है हम लोग का अभाज्य युग्म, जुड़वा अभाज्य, ठीक है, यानी कि ट्विन प्राइम। इसको भी समझिए, ये होता क्या है, इसमें ना हम लोग का जो संख्या के बीच है 2 का अंतर होता है, 2 का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 3 है, ठीक है, अगर बोला जाए कि अभाज्य युग्म लिखिए, तो 3 का जो 2 का डिफरेंस, 3 के बाद क्या आता है, 4, और उसके बाद आता है 5, यानी कि 5, ठीक है, 3 और 5, इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बोला जाए यहाँ पर 5 के बीच अभाज्य युग्म लिखिए, तो यहाँ पर ट्विंस प्राइम लिखिए, तो आप लिखिएगा 7, और फिर यहाँ पर 11 13, इस तरह से होता है, ठीक है। यानी कि इनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए 11 के क्या बाद क्या आता है, 12, 12 के बाद 13, तो 1 2 का डिफरेंस है, ठीक है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है ना। चलिए, समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको समझना है कि अभाज्य युग्म, यानी कि अभाज्य युग्म में जुड़वा अभाज्य यानी कि ट्विंस प्राइम में कितना का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखिए आपका बुक में लिखा हुआ है, अभाज्य संख्या के युग्म के बीच 2 का अंतर होता है, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद देखिए लास्ट में भी वही है, अभाज्य ट्रिक प्राइम ट्रिपलेट। इसमें हम लोग का 2 का डिफरेंस होता है, लेकिन 3 संख्याओं के बीच 1 2 3, ठीक है, 3 संख्याओं के बीच कितना का, 2 का डिफरेंस। जैसे 3, 5, 7, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से आपको समझना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 7 9, उसके बाद 11, यहाँ पर भी कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है, ये समझ में आया। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग प्रश्नावली 4.1 को बनाएंगे, ठीक है। ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए छोटा छोटा बनाइए जिससे आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पार्ट 1 में ये भी हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। अगर इसको पहले देख लीजिए, ये जो इंट्रोडक्शन है इसको पहले देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिए, तभी जाकर आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है।